वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, एक बंदा नेक, इतना नेक बंदा है, इतना नेक बंदा है कि जब भी वो चलता है तो उसके साथ आसमान चलता था, आसमान का एक टुकड़ा साया करता था उसका। इतना नेक बंदा है, जब वो चलता था तो उसके साथ आसमान का साया चलता था। जब वो चलता था तो आसमान का साया करता था, उसके एक टुकड़ा चलता था। एक बार एक महफिल में बैठा हुआ बंदा, नेक बंदा, अल्लाह का नेक बंदा बैठा हुआ था। बैठने के बाद उस एक गुनाहगार बंदा था, उसने सोचा ये बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, इससे इस पे तो अल्लाह की रहमत बरसती है, मैं इसके बराबर में बैठ जाता हूँ, कुछ छींटे अल्लाह की जो रहमत बरसती है मेरे ऊपर भी थोड़ी गिर जाएगी। उसने ये सोचा और उसके बराबर में बैठ गया। उसके बराबर में बैठ गया तो कुछ लोग होते हैं, अगर वो बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, तो गरीब को पास नहीं उठाते, कहते दूर हट, तू मेरे पास बैठा, तेरी क्या औकात, मैं कहाँ इतना बड़ा आदमी हूँ, तू कहाँ गरीब, दूर हट दूर हट। और ऐसे ही वो जो नेक बंदा था, जिसके साथ आसमान का एक टुकड़ा चलता था, आसमान के साया, उसके बराबर में बैठ गया एक गुनाहगार। जब गुनाहगार बैठ गया तो उसने कहा, उसके अंदर एक तकब्बुर सा महसूस, गुरूर, यानी एक से गुरूर कहते हैं, तकब्बुर। उसने कहा, अरे मैं इतना परहेजगार, मेरे साथ में चलता हूं तो आसमान का साया चलता है मेरे साथ, और ये गुनाहगार बंदा मेरे बराबर बैठा है, इसकी ये मजाल, दूर दूर। उसको बेचारे को दूर कर दिया। था गुनाहगार, लेकिन था तो अल्लाह का बंदा। ये ना भूलो कि तुम परहेजगार हो, नेक काम करते हो, तो इतने बुरे गुनाहगार नहीं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उन्हें ऐसे ना ठुकराओ। तो उस बेचारे को दूर कर दिया। वो सोचने लगा, मौला हम इतने गुनाहगार हैं कि तेरे नेक बंदे ने हमें अपने पास तक नहीं बिठा लिया। उसने ये सोचा और वो चल दिया। लेकिन जब वो चला ना, जो आसमान उसके साथ चल रहा था, वो अब उस गुनाहगार के साथ चल गया। ये देखो अल्लाह की शान है, जो नेक बंदे के साथ वो आसमान जो टुकड़ा चलता था, वही अब उस गुनहगार, जो गुनहगार वहां से उठा तो उसके साथ चल दिया। उस नेक बंदे ने देखा कि अरे ये क्या, जो टुकड़ा मेरे साथ चलता था वो इस गुनहगार के साथ चल दिया। फिर उसे महसूस हुआ कि ये मैंने क्या किया, तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो। हम नमाज तो पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम अल्लाह रसूल का जिक्र भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना भी तकब्बुर है, हम गुनाहगार को इतना बुरा समझते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। आखिर को वो कभी ना कभी तो तौबा करेगा, लेकिन गुनाहगार ही सही, लेकिन है तो वो अल्लाह का बंदा। लेकिन इंसान को अपने आप पे गुरूर, तकब्बुर ना करना चाहिए कि हम इतने बड़े फेमस इंसान हैं, कि हम इतने बड़े आदमी व्यापी हैं, तो हमारे पास कोई गरीब या कोई लाचार नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। फर्क इतना है कि तुम अगर पैसे वाले हो तो वो गरीब है, लेकिन जब तुम गरीब को इज्जत करोगे, गरीब को अपने पास बिठाओगे, तो तुम्हारे पास हर कोई बैठेगा और तुम्हारी इज्जत भी करेगा। और तुम अमीरों को बिठाओगे और गरीबों को दूर करोगे, तो तुम्हारी इज्जत तो सिर्फ पैसा है, तुम्हारी इज्जत नहीं, वो पैसे की इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी। लेकिन गरीब इंसान तुम्हारे पैसे की इज्जत नहीं करता, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। इसलिए तुम बड़े से बड़े वीआईपी इंसान बन जाओ, कारोबार डालो, कुछ भी करो, बिल्डिंगें खरीद लो, गाड़ियां खरीद लो, कुछ भी करो, लेकिन अपने अंदर तकब्बुर, गुरूर, घमंड मत पैदा करो। ना अपने हुस्न पे घमंड करो, ना अपने पैसे पे घमंड करो, ना अपनी औलाद पे घमंड करो, ना अपनी खेती बाड़ी पे घमंड करो, ना किसी दुकान पे घमंड करो, किसी चीज पे घमंडी मत करो, किसी चीज पे तकब्बुर मत करो। लेकिन जो इंसान घमंडी होता है, उसको एक ना एक दिन कितना भी उड़ ले, लेकिन एक ना एक दिन उसके पर काट दिए जाते हैं। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी है, और इंशाल्लाह
ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے، مجھ سے میں جو میں اللہ کا بیان، جو اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہوں، اس میں کوئی مجھ سے خامیاں ہو، مجھ سے بولنے میں، آپ سے سننے میں، تو اللہ تعالیٰ میری بھی خامیاں معاف فرما دے، اور آپ کے سننے میں بھی جو غلطی وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، مجھے بھی بخش دے، آپ کو بھی بخش دے۔ بڑا کریم ہے وہ، بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گناہگار، صحیح سب کو مغفور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔